फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस और ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह है, बट एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह उतना आसान नहीं है जितना कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। यस, इसे बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाए तो इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बट कई ट्रेडर जो है बाजार में आकर उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं और बाजार में शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा बनाना चाहते हैं और वहां पर वो बिजनेस के बजाय यहाँ पर स्पेकुलेशन करने लगते हैं और अपने छोटे से स्टॉक मार्केट के करियर में कई सारी मिस्टेक्स करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं और उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो कि हमेशा मार्केट को कर्ज ही करते हैं और मार्केट में हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको वो मिस्टेक नहीं करना है जो कि एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट से बाहर होना पड़ता है अपना पैसा गवाकर। तो उसमें कुछ मिस्टेक्स जो कि ट्रेडर्स करते हैं उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं और इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक जो कई ट्रेडर करते हैं फ्रेंड्स, लैक ऑफ नॉलेज। मतलब यहां पर लैक ऑफ नॉलेज इज नॉट अ मिस्टेक, बट मार्केट में उतरना विदाउट हैविंग नॉलेज इज अ मिस्टेक। कई बार ट्रेडर जो है बिना सोचे समझे बाजार में आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि बाइंग कैसे करना है, सेलिंग कब करना है, उन्हें मेथडोलॉजी पता नहीं होती, उनकी फिलॉसफी क्लियर नहीं होता है कि बाजार में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कब करना है। बस किसी के कहने पर कोई भी स्टॉक खरीद लेना है, कहने पे कोई स्टॉक बेच देना है, बस इसी मेथडोलॉजी पे वो बिलीव करते हैं और एट द एंड लैक ऑफ स्किल की वजह से वो यहाँ पर अपना हार्ड अर्न मनी गवा कर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मिस्टेक है यहाँ पर ट्रेडर जो करते हैं वो है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट इज एन आर्ट फ्रेंड। नाउ यहाँ पर मैंने बड़े बड़े ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट वो अपनी ट्रेडिंग को उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि आप कोई सौदा ले रहे हैं तो उस सौदे में आपकी नेट क्वांटिटी कितनी है, आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी है, आपको जो मैक्सिमम नुकसान हो सकता है पर्टिकुलर ट्रेड से वो कितना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका वैल्यू एट रिस्क क्या है। अब वैल्यू एट रिस्क मतलब क्या? एट अ टाइम अगर वर्स्ट के सिनारियो आ जाए तो उस केस में आपको कितना कैपिटल इरोड हो सकता है इन योर ट्रेडिंग। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड और इसी को समझ के बाद ही आप बाजार में बेटर तरीके से काम कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो पहला है आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो ये गलती मत करिएगा कि विदाउट नॉलेज मार्केट में आ जाए। दूसरा है उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करते समय एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास हो, आप स्टॉक्स को लॉस में कट करने का सिस्टम आपके पास हो, स्टॉक में पोजीशन साइजिंग करने का सिस्टम आपके पास हो फ्रेंड्स। अगला मिस्टेक जो कई ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर करते हैं वो लेते हैं डिसीजन बेस्ड ऑन देयर इमोशंस रादर देन टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन रैशनल। सो फ्रेंड्स, जब हम किसी पोजीशन में जब तक नहीं है या स्टॉक नहीं खरीदा है तब तक हम कंप्लीटली रैशनल होते हैं, हम स्टॉक के बारे में इफ एंड बट्स के बारे में जानते हैं, पर जैसे ही हम किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा फियर एंड ग्रीड का मीटर चालू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई सारे ट्रेडर्स, अगर मैं किसी ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स की बात करूं तो सबका एंट्री पॉइंट सेम हो सकता है, बट उनका एग्जिट पॉइंट अलग अलग होता है। बिकॉज हर व्यक्ति का रिस्क टॉलरेंस एटीट्यूड, हर व्यक्ति का जो एक्सपेक्टेंसी है मार्केट से वो डिफरेंट होता है। इस वजह से वहां पर उनका एग्जिट भी डिफरेंट होता है। अब कुछ ट्रेडर तो रैशनल डिसीजन ले लेते हैं, बट जो ट्रेडर इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, जिन ट्रेडर्स का डिसीजन मेकिंग उनके पास्ट ट्रेड के रिजल्ट्स के बेसिस पर डिफाइन होता है, वो यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। मान लीजिए आपने लगातार बड़े बड़े नुकसान झेले हैं बाजार में, तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है उसमें आप उतना टिक नहीं पाते। मान लीजिए आपने लगातार बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाए हैं मार्केट में, तो हो सकता है नेक्स्ट जो ट्रेड होता है आपका उसका पोजीशन साइजिंग आप बढ़ा देते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर आप इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं। आपको यहाँ पर जो ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो रादर देन रैशनल, वो यहाँ पे इमोशनल डिसीजन हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो है यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है into the community of traders and investors। और मैं चौथी और सबसे बड़ी मिस्टेक की बात करूं तो कई ट्रेडर्स जो हैं कई बड़े बड़े प्लान्स तो बना लेते हैं, कई सारी स्ट्रैटेजीज अपने के पास होती है, कई सारे टूल्स होते हैं, बट वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान और अपने टूल्स के अकॉर्डिंगली रैशनल डिसीजंस लेने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन वो लेते नहीं है फ्रेंड्स। स्ट्रैटेजी तो बना ली, उसे फॉलो नहीं कर रहे, रूल तो बना लिए, उसे फॉलो नहीं कर रहे, यही सबसे बड़ा मिस्टेक है।
आपको रूल को फॉलो करना पड़ता है, अपने माइंड को समझाना होता है, इसको कंप्यूटर की तरह रिएक्ट करना सिखाना होता है। और फिफ्थ सबसे बड़ी मिस्टेक ये है यहाँ पर कि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने आते हैं, वो स्कैल्पिंग करने चालू कर देते हैं। वो स्विंग ट्रेडिंग करने आते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग चालू कर देते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट करने आया है वो ट्रेडिंग चालू कर देता है। इस प्रकार उनका जो कॉस्ट पर ट्रेड है या रिटर्न्स पर ट्रेड है वो कुछ रिटर्न पर ट्रेड्स कम हो जाता है एंड कॉस्ट पर ट्रेड बढ़ जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर उनकी जो नेट रिटर्न और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी हैम्पर होती नजर आती है। अब यहाँ पे सिक्स्थ मिस्टेक की बात करूँ तो वो जो लोग हैं वो स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर रहे, जो कि एक डिसिप्लिन का पार्ट है हालांकि, बट स्टॉप लॉस नहीं लगाना, लॉस हो जाने की डर से किसी पोजीशन को नहीं काटना भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। और इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए फ्रेंड्स आपको ऐसा करना होगा कि जब भी किसी ट्रेड को आप एंट्री ले रहे हैं तो उस ट्रेड का एग्जिट पॉइंट पहले से डिफाइन करना होगा। एग्जिट पॉइंट जब आप प्रॉफिट में रहे तब भी, और एग्जिट पॉइंट जब आप लॉस में रहे तब भी आपको डिफाइन करना होगा कि मैं इस लेवल पर, इस प्राइस पर अपनी पोजीशंस को काट दूंगा फ्रेंड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सबसे बड़ा मिस्टेक है कि अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करना। फ्रेंड्स, आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसका ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। ये ट्रेडिंग जर्नल आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह का परफॉर्मेंस करें। ये ट्रेडिंग जर्नल जब आपका बुरा वक्त रहेगा तो उसमें बताएगा कि आप जब पैसा बना रहे थे तो वो किस तरह के ट्रेड्स थे जो आपको हेल्प कर रहे थे। और ये ट्रेडिंग जर्नल आपके पूरे ट्रेडिंग करियर में आपको एक ट्रैक शीट जो है आपके स्कोर कार्ड की तरह आपको हेल्प करेगा फ्रेंड्स। तो ये मिस्टेक्स मत करिए, डिसिप्लिन रहिए, तभी जाकर बाजार से पैसा बनेगा फ्रेंड्स। और अगर आपने बाजार में लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना फ्रेंड्स, तो स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन को छोड़ दीजिए और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करिए। इसमें होने वाला लॉस आपकी कॉस्ट है, इसमें होने वाला प्रॉफिट आपका रेवेन्यू है। इसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो निकल कर आ रहा है वही आपका नेट प्रॉफिट्स है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज़ पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इंदिरा सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही लर्निंग कंटेंट्स आपको मिलते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।